जय हिंद दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आप देखें कि ये पूरा 75 साल हो गए पाकिस्तान और भारत को आज़ाद हुए, और एक तरफ हमारे चाइना है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ हम हैं। आज भी बात चल रही है कि तीनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और तीनों जो हैं दे आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन डिफेंस। हाउ पाकिस्तान एंड इंडिया कैन मेक पीस? टू नेशन थ्योरी हमने तो शुरू से पढ़ी है 1947 से। दैट वाज द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी। अब वी आर डिफरेंट देन बाय रिलीजन, बाय कल्चर एंड थिंग्स। लेकिन अब मैं छोटा सा ये बताना चाहूंगा कि दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त इश्यूज क्या चल रहे हैं। दोनों कंट्रीज के अंदर इस वक्त रिलीजन कार्ड खेला जा रहा है, और डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे तालीम कम होती है वहां पे हमेशा रिलीजन का कार्ड बिकता है। हमारा अमर बिन मारूफ हो गया है, दूसरी साइड पे हिंदुत्व चल रहा है। हिंदुस्तान फॉर हिंदूज ओनली कॉन्सेप्ट है, दूसरी साइड पे मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी की वोट लेने हैं। अब इंडिया में तो हमें पता भी नहीं था टू नेशन थियोरी क्या है, ये तो हम अब जानने लगे कि अच्छा ये बुनियाद थी। हमें तो बताया गया था कि ये सब पॉलिटिक्स थी। नोबडी टोल्ड अस दैट ओके जिन्ना मतलब टू नेशन थियोरी व्हाट इज इट, कि जिस मुल्क में इस्लामिक डोमिनेंस नहीं है वहां की जो व्हाट यू से द सिस्टम इज नॉट रन बाय मुस्लिम्स एट लार्ज, Muslims cannot be happy there. Now, this is a theory which is quite alien to Indic values that we Indians follow, because we are pluralistic people. We don't have tolerance for other religions. That is why I hate this word secularism, and I keep saying this. We are not secular at all. Secular का मतलब होता है कि आपके पास टॉलरेंस है दूसरे मजहब को भी झेलने की। हम सेक्युलर नहीं है, हम दूसरों को झेलते नहीं हैं, हम दूसरों की इज्जत करते हैं, क्योंकि हम इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक परिवार है। ये हमारी सनातनी वैल्यू है। आप हिंदुत्व बोले, हिंदुइज्म बोले, हिंदुत्व इज व्हाट? इट इज अनदर वर्ड फॉर हिंदुइज्म व्हिच हैज इट्स रूट्स इन संस्कृत। इट इज नॉट द वे इट इज प्रोजेक्टेड। तो अगर इमरान खान साहब जो है वो बार बार जो इंडिया की जो मेजॉरिटी है उसकी रिलीजन को अटैक करेंगे तो लोगों का मौकफ उनके लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? That's a question the Pakistanis need to ask of themselves. इसका मतलब कि ये जो नोशन है कि मोदी साहब जो हैं बड़े कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदुत्व फैनाटिक हैं, शायद ये जो नैरेटिव है ये प्रिवेलेंट है। इट्स बीन कन्फाइंड टू पाकिस्तान। इंडिया में नरेंद्र मोदी साहब भी कहते थे कि आए गुर्बत के खिलाफ लड़ें, आए जो है वो मिल के काम करें। तो दोनों तरफ से एपेटाइट है, लेकिन आई थिंक मिस्टर मोदी हैड अ लॉट टू लूज जब वो नवाज शरीफ से मिलने पाकिस्तान आए थे। ही वाज वार्नड अगेंस्ट इट फॉर सो मेनी रीजंस कि आप इट्स लाइक अ पॉलिटिकल सुसाइड फॉर यू कि आप उनसे जाके मिल रहे हैं वहां पे, क्योंकि उस ऐसा नहीं कि उस टाइम पे इंडिया में कोई एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट नहीं था, बट ही वेंट अगेंस्ट दैट एडवाइस और वो फिर भी गए वहां पे मिलने। तो एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हाईएस्ट डिप्लोमैट ऑफ अ कंट्री, तो अगर वो इस तरह की आउटरीच में हिस्सा ले रहे हैं दैट मीन्स ही इज सीरियस अबाउट इट। So when you say ki is Mr. Modi ready to lose that political equity, I want to break this news to you that he is probably the only leader in India who can actually pull that off. If he decides to speak to Pakistan tomorrow and says ki okay, this is what suits both the sides on Kashmir, and let's let go of our jo far right ka sapna hai Akhand Bharat ka, let's let go of it because it's not pragmatic. In fact, he's already said it. In 2012, he spoke to Shahid Siddiqui, who was also an ex-parliamentarian from Samajwadi Party. He's a respected journalist. Mr. Modi spoke to him. उन्होंने उनके साथ इंटरव्यू में ये बात कही कि जो ये कहते हैं कि अखंड भारत का हमारा सपना है, ये तो साजिश कर रहे हैं भारत के खिलाफ। तो आई डोंट थिंक मिस्टर मोदी, हाँ उनको थोड़ा बैकलैश आएगा, बट देन इन इंडिया इट कैन नॉट वर्क दिस वे ना कि आपने कोई फैसला लिया जो थोड़ा अनपॉपुलर था और लोगों को पसंद नहीं आया तो यू आर आउट ऑफ पावर नेक्स्ट डे। देयर इज नोबडी टू टॉपल हिज गवर्नमेंट। ही विल फेस सम इनिशियल बैकलैश मे बी, बट इवेंचुअली द डिसीजन दैट ही विल टेक विल बी एक्सेप्टेड बाय मैसेस। मैक्सिमम यही होगा कि आप अगले इलेक्शन में लोग आपको वोट नहीं करेंगे, बट मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इतने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, मतलब वो लोगों को लाइनों में लगा के रखा है उन्होंने जब से वो आए। कभी वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, तो कभी वो ओवरनाइट कह देते हैं कि कल से ये नहीं चलेगा, कल से वो नहीं चलेगा, एंड ही टेक्स द नेशन बाय शॉक। बट लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इवन देन
people are like, no, this man is doing something for us, ठीक है, हम अभी टाइम बीइंग के लिए नुकसान झेल लेंगे, but you know this is good for our country. इतने सारे सेस उन्होंने लगाए हैं, लोग उनको बुरा नहीं लग रहा है वो पे करने में. somehow you know you can see this feeling in India. आप इसको मिरेकल बोलें, इसको आप जालसाजी बोलें, आप उसको कुछ भी बोलें, but the fact is that he is extremely popular. And in India there is civil supremacy. आप कह सकते हैं वो you know मजहबी लीडर है, जो भी हैं, but I will judge him by what he speaks on the international stage. He's been critical of Islamic fundamentalism, but he has never ever attacked Islam as a religion. मुझे थोड़ा सा जो इस पे एहतजाज होता है सिर्फ वो ये होता है कि इसमें वहां माइनॉरिटीज, या जिस तरह मैंने आपको अर्ज की, चले इसको भी छोड़े, ये दूसरी तरफ चली जाती है डिस्कशन, लेकिन अगर भारत हैज टू ग्रो टू बिकम अ रीजनल पावर, टू बिकम अ मिनी सुपर पावर इन द एरिया, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान हो. मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि आप तरक्की तभी कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में शांति हो. अगर एक जगह पे आग जल रही हो तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता. आप वो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस व्हिच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एट द सेम टाइम, कि वो रिलीजन कार्ड को यूज करते हैं. और रिलीजन का इसको करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री जहां पे तालीम कम है वहां पे रिलीजन बिकता है, लेकिन उसको इस एक्सट्रीम तक नहीं ले जाना चाहिए. तो एक उसकी वजह मैं खासकर पाकिस्तान को छोड़ दें, आपके 25 करोड़ तो मुसलमान बैठे हैं वहां पे. आप सेकुलरिज्म आपकी जरूरत है. आप उनको सुबह शाम अगर कहें कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, how can they do that? How it is possible? I don't think Pakistan at all should be worrying about the Indian Muslims. Time and again, even Indian Muslims who are perceived to be very radical in India have also said this to Pakistan. Even Mr. Owaisi, who's seen as a fundamentalist leader in India, even he has urged Pakistanis so many times to stop worrying about Indian Muslims. हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, we have an overall direction, we know how to figure out things out. Pakistan should not be worried about us. In fact, I always say कि मतलब हम अपनी minorities का देख ले तो वही बहुत अच्छा है, क्योंकि जो statistics है ना चीमा साहब, वो आपके कहीं ज्यादा बदतर है. बट अब वो एक narrative कोई चलाने की कोशिश करे, rhetoric, तो you know we can like go on and on about it and it will never end. तो आप कि सबसे बड़ा मसला आई थिंक पाकिस्तान का, लोग बोलते हैं रिलीजियस फैनेटिसिज्म है, मुझे लगता है वो सेकंड नंबर पे है. नंबर 1 इज हिपोक्रेसी एंड यू नो सेटिंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर अदर्स व्हाइल फॉलोइंग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स योरसेल्फ. अगर कश्मीर को ओप्रेस किया जाए, डिप्रेस किया जाए, मुसलमानों को इस्लाम का नाम लेके दबाया जाए, तो वहां चंद सीटें यूपी, जिस तरह यूपी की मिसाल आपके सामने, दूसरी चीजें. लेकिन ये दोनों साइडों का प्रॉब्लम है, ये एक साइड का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं. अगर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए कि भारत के अंदर सिविल सुप्रीमेसी है, तो वहां मोदी जी की सुप्रीमेसी है, सिविल सुप्रीमेसी. इन्होंने एक तो बात की घर वापसी की, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो ही इज कमेंटिंग टू मच ऑन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स. तो अगर इंडिया में घर वापसी हो रही है ना सर, तो आज तीसरा केस है जो न्यूज में आया है, जिसका लड़के का बिहार में पेट में चाकू मार दिया क्योंकि वो बैठ के पता नहीं कोई वीडियो देख रहा था जो नुपुर शर्मा की थी. पीछे से आए मुस्लिम लड़के और चाकू मार के चले गए. आई डोंट नो वो मर गया अभी या बच गया है. तो इंडिया में अगर घर वापसी हो रही है ना, तो इंडिया में फिर अभी हेडिंग्स भी हो रही हैं इस्लाम के नाम पे. आप मुझे पाकिस्तान का एक ऐसा किस्सा नहीं दिखा सकते कि जहां पे किसी हिंदू ने इस तरह का काम किया हो, किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी के बंदे को हाथ लगा दिया हो. आपके यहाँ पे तो इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, बुक्स में पढ़ाई जाती है ब्लास्फेमी अगेंस्ट द हिंदू फेथ एंड द सिख फेथ. I didn't want to get into that tangent, but I think when people speak, they should speak from a position of statistics instead of rhetoric. अगर हमारे यहाँ पे घर वापसी हो रही है तो beheadings भी हो रही हैं. कश्मीर में अगर मुसलमानों के कोई कहता है कि उनके साथ तशद्दुद हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, तो भाई कश्मीरी मुसलमान तो आज भी अपने घर पे ही बैठे हैं. उल्टा जो उनके हिंदू भाई थे उनके भी घर लेके बैठे हैं और वापस भी नहीं दे रहे. उनके हिंदू भाई थे जो 5 लाख जो आज तक अपरूटेड है. तो ये हर चीज को ना अपने एक बायस्ड लेंस से देखना इंस्टेड ऑफ यू नो हिस्ट्री, आई डोंट थिंक इट हेल्प्स अस इन एनी वे. क्या ये रियलिटी नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को 5 लाख लोगों को ओवरनाइट भगा दिया गया था? आप इसमें कोई भी थ्योरी लगा दे, जगमोहन आ गया, ये आ गया, 5 लाख लोग ऐसे नहीं निकल जाते हैं. तो अगर आप ये बात करते हैं ना कि कश्मीर में पता नहीं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये भी देखिए कि कश्मीरी मुसलमानों की क्या हिस्ट्री रही है और किसके वो. आप ये फिल्म आई थी अभी, कश्मीरी मुस्लिम्स तो खुले में वो कह रहे हैं कि भाई ये फिल्म क्यों बनाई, हमें तो जो भी मिसगाइड किया पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जिन्होंने हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को निकाला, हमने तो निकाला ही नहीं.
आप कश्मीरी मुस्लिम्स का आप ब्रॉडली उनका नैरेटिव देखिए, वो क्या चला रहे हैं। दे आर पुटिंग एवरीथिंग ऑन पाकिस्तान। दे आर सेइंग हमने कुछ भी नहीं किया, ये जो हमारे हिंदू भाई हैं ये हमारे भाई हैं, दे आर आल्सो कश्मीरीज, ये तो पाकिस्तानी आए इन्होंने निकाल दिया। तो जिनके लिए आप इतनी एडवोकेसी करते हैं ना, पहले थोड़ा सा उनका मौकफ जान लीजिए कि दे आर रेडी टू थ्रो यू अंडर द बस एनी टाइम। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया।